बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स के अंदर हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट के स्केलर प्रोडक्ट क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फिजिकल मीनिंग्स क्या है, और फिर हम बात करेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स की कि स्केलर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को बयान करेंगे तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, देन परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले पार्ट में देखें कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के प्रोडक्ट आपने ली है किनकी, टू वेक्टर्स की, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, उनकी प्रोडक्ट आपने ली है और वो जो प्रोडक्ट आपके पास आई वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके दरमियान में डॉट का साइन आता है, इस वजह से इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जब हम आज इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल्स में हमारे पास वर्क है। तो वर्क के अंदर अगर हम देखें इसके फार्मूला के अंदर W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो F क्या है हमारे पास, फोर्स, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और D भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनके दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं। तो इनका जब हमने प्रोडक्ट लिया तो जो आपके पास न्यू प्रोडक्ट आई वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो किसके बराबर है, वर्क के। और जब हम बात करते हैं पावर की तो पावर हमारे पास बराबर है F डॉट V। F क्या है, फोर्स, और V क्या है, वेलोसिटी। दोनों का जब हमने प्रोडक्ट लिया तो जो एक न्यू क्वांटिटी हमारे पास आई वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, पावर। और पावर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो जब हम इसके फार्मूला की बात करेंगे तो फार्मूला आपके पास होगा A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, A वेक्टर और B वेक्टर, जो कि सेम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। तो हम कह सकते हैं इसके में A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के अंदर ये जो A है आपके पास, ये मैग्नीट्यूड है किसकी, वेक्टर A की, और ये जो B है ये मैग्नीट्यूड है किसकी, वेक्टर B की, और थीटा जो है आपके पास ये इनके दरमियान एंगल होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल मीनिंग की इसकी, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के अंदर हमने चीज़ों को फिजिकली एक्सप्लेन करना होता है। जो भी फार्मूलाज होते हैं हमने उनको फिजिकली एक्सप्लेन करना है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर फार्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हम इसको फिजिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब ये कैसे, प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सपोज ये जो B वेक्टर है इसके ऊपर कोई लाइट पड़ रही है ऊपर की तरफ से, तो जो इसका प्रोजेक्शन यानी कि साया बनेगा अलोंग A, वो आपके पास क्या होगा, B cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, या इसको अगर हम देखें कि B cos थीटा और A जो है दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, और B cos थीटा क्या है, ये कंपोनेंट है किसका, B का। हम उसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A, यानी कि A की तरफ। और ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा A डॉट बी इज इक्वल टू A इंटू बी कॉस थीटा। और इसके अंदर ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास होगा B साइन थीटा, लेकिन हमारे फार्मूला के अंदर B कॉस थीटा है, तो हमें B कॉस थीटा से ही कंसर्न है, B साइन थीटा से हमारा कोई कंसर्न नहीं। सिमिलरली जब हम बात करेंगे B डॉट ए की, तो B इंटू ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो अगर हम कहें कि A की साइड से लाइट पड़े A वेक्टर के ऊपर, रोशनी पड़ती है सपोज, तो उसका जो प्रोजेक्शन अलोंग B बनेगा वो होगा आपके पास A कॉस थीटा। अगर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो आपके पास होगा इस साइड पे A साइन थीटा।
अब ये देखें कि a cos थीटा और b दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b, और इस फिर हम फार्मूला लिख सकते हैं b डॉट a इज इक्वल टू b इंटू a cos थीटा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसका फार्मूला क्या है, और फिर हमने बात की इसकी फिजिकल मीनिंग की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। शुक्रिया।